ईपीएस 95 पेंशनर्स के बीच जो चर्चा तेज है वह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उम्मीद, डर और लंबे संघर्ष का मिला जुला भाव है। सवाल सीधा है, क्या आपके खाते में बढ़ी हुई पेंशन 7,500 और उसके साथ डीए यानी महंगाई भत्ता सच में क्रेडिट होने वाला है, या फिर यह भी वही पुरानी कहानी निकलेगी जिसमें आखिरी वक्त पर सिर्फ बातें होती हैं और पैसा नहीं आता। आज मैं आपको वही बातें साफ साफ बताऊंगा जो इस पूरे मामले की असल दिशा दिखाती हैं, और साथ ही यह भी कि आपको किस बात पर भरोसा करना है और किस बात से सावधान रहना है। कई जगह दावा किया जा रहा है कि 7,500 और डीए लागू होने जा रहा है, और कुछ लोग इसे जोड़कर सीधे 7,500 प्लस डीए की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम भी पैदा होता है, क्योंकि अलग अलग समूह, अलग अलग आंकड़े और अलग अलग सूत्र अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। इसलिए पहली बात जो आपको समझनी है वह यह है कि जब तक सरकार की तरफ से लिखित आदेश या आधिकारिक अधिसूचना या फिर आपके खाते में वास्तविक क्रेडिट, इनमें से कोई एक चीज सामने नहीं आती, तब तक किसी भी वायरल संदेश को अंतिम सच मत मानिए। उम्मीद रखिए, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। यह भी सच है कि पिछले कई महीनों से ईपीएस 95 पेंशनर्स का दबाव लगातार बढ़ा है। सर्दी हो या गर्मी, बुजुर्ग पेंशनर सड़कों पर उतरे, आवाज उठी और आंदोलन की शक्ल बड़ी होती चली गई। इसी आंदोलन में एक नाम बार बार सामने आया, कमांडर अशोक रावत। उनके नेतृत्व में बैठकों, झापनों और अलग अलग स्तरों पर बातचीत की बातें भी सामने आती रही। उनका रुख साफ रहा, आश्वासन नहीं आदेश चाहिए। यह बात पेंशनर्स के दिल की बात भी है, क्योंकि वर्षों से वादे सुने गए लेकिन जमीनी बदलाव बहुत धीमा रहा। अब जो चर्चा चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि सरकार के भीतर बैठकें हुई हैं, फाइलें आगे बढ़ी हैं और किसी प्रस्ताव पर अंतिम सहमति बन सकती है। यह संभावना इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि इस तरह के समय पर सरकार कई बड़े फैसलों की घोषणा करती है और सामाजिक दबाव को कम करने की कोशिश भी करती है। लेकिन इसके साथ एक दूसरी सच्चाई भी है कि सरकारी प्रक्रिया में संभावना और वास्तविक निर्णय के बीच बड़ा अंतर होता है। कई बार मसौदा बनता है, कई बार नोट तैयार होता है, कई बार बैठक होती है, लेकिन अंतिम स्वीकृति और लागू होने की स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए चर्चा और निर्णय को एक मानकर जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक बात बहुत तेजी से फैल रही है कि खाते में 7,500 और डीए आएगा। सुनने में यह बात जितनी अच्छी लगती है उतनी ही सतर्कता भी मांगती है, क्योंकि अगर यह सच है तो यह सच सिर्फ किसी वीडियो या पोस्ट से साबित नहीं होगा। यह सच साबित होगा बैंक के संदेश से, पासबुक की एंट्री से और आधिकारिक अधिसूचना से। इसलिए सबसे पहले अपना बैंक बैलेंस देखना है और अगर बदलाव होता है तो उसकी सही जानकारी संभाल कर रखनी है, ताकि दूसरों तक भी सही सूचना पहुंच सके और अफवाहें खुद ही कमजोर पड़ जाएं। अब बात आती है 7,500 प्लस डीए की मांग इतनी जरूरी क्यों है? महंगाई के इस दौर में दवाइयां, इलाज, राशन, किराया, बिजली, हर चीज का खर्च बढ़ चुका है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके लिए पेंशन ही मुख्य सहारा है। इसलिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कोई विलासिता नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन की मांग है। यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सम्मान का भी बन गया है। लेकिन साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि इस लड़ाई में बार बार निराशा इसलिए बढ़ी क्योंकि हर बार बड़ी उम्मीद दिखाई गई और फिर या तो फैसला टल गया या अपेक्षा के अनुसार लागू नहीं हुआ। कभी कहा गया मंजूरी मिल गई, कभी कहा गया फाइल आगे बढ़ गई और अंत में पेंशनर्स के हाथ वही पुराने आंकड़े रह गए। इसी वजह से इस बार लोग खुश होने से पहले भी सतर्क हैं। यह सतर्कता अनुभव से आई है। अब सबसे जरूरी बात, अगर कोई घोषणा होती है तो आपको दो बातें अलग अलग समझनी है। पहली, घोषणा क्या है और दूसरी, लागू होने की स्थिति क्या है। कई बार घोषणा के बाद लागू होने में समय लगता है, कई बार चरणों में लागू करने की बात होती है। इसलिए किसी भी आधिकारिक जानकारी में लिखी भाषा को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। कुछ चर्चाओं में इलाज की सुविधा और बकाया राशि की भी बात कही जा रही है। यह भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि बुजुर्गों के लिए इलाज सबसे भारी खर्च होता है। अगर कोई जानकारी आती है तो यह जरूर देखिए कि वह किसके लिए है, किन शर्तों पर है और क्या वह सच में ईपीएस 95 पेंशनर्स पर लागू होती है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको करना क्या है। सबसे पहले नियमित रूप से अपना बैंक अपडेट देखिए। दूसरा, किसी भी पक्के दावे को तब तक पक्का मत मानिए जब तक आधिकारिक दस्तावेज या बैंक क्रेडिट सामने ना आ जाए। तीसरा, भरोसेमंद पेंशनर समूह में जानकारी साझा कीजिए, लेकिन बिना जांचे आगे ना बढ़ाइए। और अगर आपको इस तरह की साफ और भरोसेमंद जानकारी पसंद आती है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई ठोस सूचना आए वह आप तक सीधे पहुंचे। सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अफवाहें बहुत तेज फैलती हैं और सही जानकारी देर से पहुंचती है। अंत में यही कहना है कि उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन समझदारी जरूरी है। शब्दों पर नहीं, दस्तावेज पर भरोसा कीजिए और वादों पर नहीं, बैंक क्रेडिट पर भरोसा कीजिए। अगर बढ़ी हुई पेंशन और डीए लागू होता है तो यह सिर्फ खबर नहीं होगी बल्कि बुजुर्गों के सम्मान की जीत होगी। और अगर देरी होती है तब भी एकजुटता और दबाव ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके परिवार में ईपीएस 95 पेंशनर हैं, ताकि वे अफवाहों से बचें और सही जानकारी पर टिके रहें।